मैं वचन पढ़ रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। उत्पत्ति 1 उसकी 26 आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। लिखा, और वह समुद्र की मछली और आकाश के पक्षी और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं क्या रखें? अधिकार रखें। लिखा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, किसके स्वरूप के अनुसार? परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, क्या करके? नर और नारी करके उसने मनुष्यों की क्या की? सृष्टि की, उनकी बनावट की, उनकी रचना की। सब कहे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, कैसे बनाया? अपने स्वरूप, ध्यान दे मेरी ओर, कैसे बनाया परमेश्वर ने? अपने स्वरूप और अपनी समानता में। हाँ, बॉडी में दिखने में परमेश्वर के जैसे। ऐसा नहीं है कि हमारी 2 टांगे और परमेश्वर की 4 है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि जैसा परमेश्वर है वैसा ही परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी खोदी और क्या किया? उसके बाद उसने अपना आत्मा उसके अंदर, क्या लिखा? आदम क्या हो गया? मनुष्य, जीवता प्राणी बन गया। पहले वो मरा हुआ था, वो मिट्टी जब वो मरी हुई थी, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने आत्मा को उसके अंदर फूका, इट मीन्स परमेश्वर ने अपने आप को उसके अंदर फूका, तो क्या हुआ? आदम जीवता प्राणी बन गया। हालेलुया। तो वचन में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी चीजों को जो बनाया गया, पानी के अंदर की जो जंतु उनको बनाया गया, जो आसमान के जंतु है सबको बनाया गया, और जितने रेंगने वाले हैं और जितने दौड़ने वाले हैं। समझ आ रहा है आपको? कुछ ऐसे जंतु है जो जमीन के ऊपर, कछुआ क्या करता है? रेंगता है कि दौड़ता है? वो रेंगता है। सांप भी रेंग कर ही चलता है। हाँ, लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जो दौड़ते हैं, जिनको हम पशु बोल देते हैं। हाँ, अब मैं आपको समानता की यहाँ पर बात बताना चाहता हूँ कि कैसी बुद्धि और कैसा ज्ञान परमेश्वर ने उसके अंदर भरा था। लेकिन जब परमेश्वर ने सब चीजों को बना दिया, तो बनाने के बाद परमेश्वर उन सब जंतुओं को, पशुओं को कहां पर लेके आए? आदम के पास। बोलो, आदम के पास। आदम के पास। किसके पास लेके आया? आदम के पास। आदम के पास लेकर आया, और खुदा ने कहा, देखिए कि आदम उनको क्या कहकर पुकारता है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता, जो पानी के जंतु हैं वो, उनकी जो वैरायटी है वो लाखों में है। हाँ के ना? पशुओं की जो वैरायटी है, हम यहाँ पर गिनने की बात करें तो 10-15 पशु हम गिन लेंगे, इससे ऊपर हम जा नहीं पाएंगे जी। हाँ, लेकिन खुदा ने क्या कहा? कह रहा, मैं सबको क्या करता हूँ? आदम के पास लेकर चलता हूँ, कि देखता हूँ कि आदम इन्हें क्या क्या नाम लेकर बुलाते हैं। समझ आ रहा है आपको? कैसी बुद्धि परमेश्वर ने उसे दी होगी जी। हाँ, हम कई बार पिछले हफ्ते का वचन भूल जाते हैं जी। परसों क्या खाया था वो भी हम भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आदम की जो रचना की वो ऐसे की है कि वो लाखों जो जंतु हैं वो उन सबके क्या कर रहा है? वो नाम रख रहा है। और जिस जिसको उसने नाम दिया, हाँ, वही उसका नाम हो गया। आज हम भैंस किसको बोलते हैं? जो भैंस है उसको हम गाय नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने उसको भैंस बोला है। अगर वो कुत्ते को शेर बोल देता तो कुत्ता क्या होता? हम उसे शेर बुलाते। अगर वो शेर को कुत्ता बोलता तो हम शेर को क्या बुलाते? समझ आ रहा है आपको? हम कुत्ता बोलते उसको। फिर जैसा जैसा नाम आदम ने रखा वही उन प्राणियों का नाम हो गया। मालूम है क्यों? क्योंकि आदम को जो परमेश्वर ने बनाया वो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। बाहर से मिट्टी और अंदर से परमेश्वर। बाहर से क्या है? मिट्टी। बाहर से शरीर है और अंदर से क्या है? परमेश्वर है। अंदर से वो परमेश्वर है। डॉक्टर का बच्चा क्या बनता है? डॉक्टर ही बनता है। डॉक्टर बनता है। वकील का बेटा वकील बनता है। और परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर ही बनता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बच्चा क्या बनता है? परमेश्वर ही बनता है। इट मीन्स वो बड़ा परमेश्वर है, और आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया था? छोटा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया आपको क्यों इतनी ताकत उसके अंदर थी? मैंने आपको दर्शन बताया था कि मैंने खुदा से पूछा कि परमेश्वर
आदम के विषय में आपने लिखा है कि प्रभु ऐसे ऐसे करके अपनी मिट्टी को ही अपने आत्मा को फूका और आदम जीवता प्राणी बन गया। लेकिन जब अपनी हवा को बनाया तो वहां पर केवल यही लिखा है कि उसकी पसली की हड्डी निकाली और हवा। मैंने बोला खुदा मुझे ये बात पछती नहीं है, अगर वो मिट्टी से बनाया तो वो हड्डी ऐसे रख दी और कैसे औरत बनेगी वो। मैंने बोला खुदा मेरे को गहराई में लेकर चल, और मैं 1.5 घंटे के विजन में चला गया। कितने घंटे के? 1.5 घंटे। और जब मैं 1.5 घंटे के दर्शन में गया तो मैं अदन की वाटिका में चला गया। जब मैं वाटिका में गया तो परमेश्वर ने, मैंने देखा कि परमेश्वर ने एडम को बनाया जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम हवा के बारे में पढ़ते हैं तो उसे गहराई से खोल कर नहीं बताया गया है। हम इतना पढ़ते हैं कि आदम की जो राइट साइड की पसली थी वो एक निकाल लेगी और उससे क्या बना दी गई? औरत बना दी। लेकिन कैसे बनाई गई ये बताया नहीं है। तो मैंने बोला खुदा मुझसे बात कर। हाँ, ये बाइबल सिर्फ इतनी नहीं जितनी आप पढ़ते हो, इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा गहराई है इसमें। हाँ, 2025 साल हो गए खुदा को गए हुए और तभी से अब तक यही तो चल रही है। हाँ, और दिन प्रतिदिन प्रकाशन जो है इसका वो बढ़ता है। हालेलुया। लेकिन उसने इतने प्रचार किया, इतने आश्चर्य कर्म किए कि अगर सब लिखे जाते तो किताबें जगत में समझते नहीं, ना समझती। समझ आ रहा है आपको? अब देखो दुनिया कितनी है, चंडीगढ़ कितना बड़ा है हमारा। हाँ, तो लिखा पूरे संसार में किताबें समाती ना समाती। इतने आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया। मैंने बोला खुदा मुझे बता कैसे बनाया। तो मैंने देखा परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उसके बाद बारी आई है हवा के बनने की। तो मैं देख रहा हूं कि उसने कैसे बनाया। तो परमेश्वर बना रही और मैं देख रहा हूं उस खुदा ने क्या किया। इधर जो आदम है वो लिखा गहरी नींद में सुला दिया गया। वचन ऐसे कहता है जी। हाँ, वचन ऐसे कहता है कि गहरी नींद में सुला दिया गया। और उसकी दूसरी साइड में परमेश्वर ने हड्डी को नहीं रखा है, हवा को बनाया। उसको भी परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि परमेश्वर जो है वो रूल से बाहर नहीं जाता। खुदा ने कहा परमेश्वर चाहे तो संतान को कहां से पैदा कर सकता है? पत्थर से भी संतान को पैदा कर सकता है। यीशु मसीह ऐसे ही नीचे आ जाते तब भी बात बन जाती, लेकिन परमेश्वर रूल से बाहर नहीं जाता है। तो मैंने बोला, मैं देख रहा था खुदा ने एक और ढांचा बनाया। जैसे उसने आदम को बनाया वैसे ही उसने किसको बनाया? हवा को बनाया। मैं आदम की पावर को आपको बताना चाहता हूँ। जो मैं स्वरूप और समानता की बात करता हूँ कि वो सच में खुदा के जैसे था, मैं उसकी पावर आपको बताना चाहता हूँ। मैंने देखा परमेश्वर ने स्ट्रक्चर बनाया लेडी का, और इस बार क्या हुआ? इस बार परमेश्वर ने अपना आत्मा उसके अंदर पढ़ा किसी ने? इस बार परमेश्वर ने आत्मा उसके अंदर नहीं फूका। इस बार क्या किया? जो आदम की हड्डी निकाली थी वो उसकी बॉडी में उसने हड्डी डाल दी। समझ आ गया? हाँ, और हवा बनकर खड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बोला परमेश्वर ऐसे कैसे? बाइबल में लिखा नहीं है। खुदा ने बोला देख। मैंने बोला परमेश्वर और गहराई से समझा मुझे। तो वचन में लिखा एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को गाड़ रहे थे, बाइबल के अंदर लिखा, और जिस मुर्दे को वो गाड़ रहे थे उसी मुर्दे के साथ में अलीशा नबी को भी गाड़ा गया था। और जो लोग मुर्दे गाड़ रहे थे, हाँ, जब उन्होंने देखा कि लोग आ रहे, सेना आ रही है हमें मारने के लिए, तो क्या हुआ? वो लोग वहां से भाग गए और जल्दबाजी में उन्होंने मुर्दा क्या किया? ऐसे ही करके कब्र में फेंक दिया। और क्या हुआ? वहां पे अलीशा की हड्डी जब उसके ऊपर लगी तो क्या हुआ? वो जिंदा हो गया। वो भी जिंदा होकर उनके साथ भाग गया। आमीन, हालेलुया। तो खुदा ने कहा जब अलीशा की हड्डी के साथ मुर्दा जुड़ के जिंदा हो सकता है, तो जो आदम है जिसने अभी तक पाप किया ही नहीं है, जो मेरे स्वरूप और मेरी समानता में है, तो सोच कर देखो उसकी हड्डी में कितनी सामर्थ्य थी। इसने हवा को बना दिया। आमीन, हालेलुया। तो क्या था? वो छोटा परमेश्वर था कि नहीं? हाँ, आदम सच में छोटा परमेश्वर था। हालेलुया। और जब हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं, आपको मूसा ने सामर्थ को पाया। हाँ, खुदा ने बड़े चिन्ह और चमत्कार उसको करके दिखाया। लिखा अपना हाथ यहाँ पे डाल, कोढ़ से भर गया, अगर अब दोबारा निकाल, है ना, तो दोबारा से वो सही हो गया। तो परमेश्वर ने बड़े सारे चमत्कार उसके साथ करके
दिखाए और खुदा ने कहा तू मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए जाएगा। हाँ, जब सामर्थ वाली सब बातें हो गई तो उसके बाद मालूम क्या वो क्या कह रहा है? कह रहा खुदा मेरी जुबान क्या है? मोटी, मैं सही नहीं बोल पाता। हाँ, आप हैरान हो जाओगे खुदा ने क्या कहा उससे। सुनना ध्यान से, भी खोलना मत। निर्गमन 4 उसकी 16 में पढ़ रहा हूँ, बाद में नोट कर लेना, मैं लिखवा दूंगा आपको। जब मैंने पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। इसकी 16 में लिखा, जब उसने बोला कि मैं बद्धा हूँ जुबान का, मैं अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता हूँ। हाँ, तो खुदा ने क्या बोला? कह रहा बहरा, लंगड़ा, लूला, अंधा, गूंगा कौन बनाता है? खुदा बोला मैं ही बनाता हूँ, सब मैं ही बनाता हूँ, है ना। तुझे जो करने के लिए बोला गया तू उस काम को कर। हाँ, और जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो इस वचन ने मुझे हिलाया। लिखा 4 की 16 में निर्गमन में लिखा, कह रहा वह तेरी ओर से, 15 से पढ़ो, लिखा इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहा है हारून के साथ और मूसा के साथ, दोनों भाइयों के साथ। हाँ, क्या तुमको सिखलाता जाऊंगा। लिखा वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। कौन? हारून। कह रहा तेरी ओर से वो लोगों से बातें किया करेगा। कह रहा वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। किसको कह रहा खुदा? मूसा को कह रहा है। कह रहा वो तेरे नबी जैसे, जैसे तू मेरे साथ है। हाँ, और तू उसके साथ क्या बनकर? परमेश्वर बन। कह रहा वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। हाँ, अगर आज किसी बंदे को बोल दूं कि तू परमेश्वर है, हाँ, परमेश्वर तो मानेगा नहीं, वो ये मानेगा कि शैतान बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो अच्छी शिक्षाएं हैं, जो गहराई की शिक्षाएं हैं, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे शिक्षाएं आज लोगों को दी नहीं जाती। हाँ, उनको क्या लगता है कि बस सारी जिंदगी जो कि जन है वो शैतान से छूटकर पास्टर के साथ बंधा रहे। हाँ, तो हम जो मिनिस्ट्री करना चाहते हैं वो वन मैन आर्मी नहीं है। हालेलुया। हम चाहते जितने लोग इस कलीसिया में आए, चाहे वो मरते दम तक इस सेवकाई में रहें, लेकिन वो सच्चाई को जाने और पूरी अधिकार के साथ और पूरे स्वरूप और पूरी समानता में होकर चले। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है खुदा? कि तू उसके साथ परमेश्वर बनकर चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कैसे वो जाकर कह रहा है फिरौन को? वो कह रहा मेरे लोगों को जाने दे। जैसी वो दुख परमेश्वर के हृदय में था वैसा ही दुख वो लेकर चला गया वहां पर। उसने कमांड किया कि मेरे लोगों को जाने दे। वो पहाड़ पर जाकर क्या करे? परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की वो उपासना करे। हाँ, आज मालूम पता क्या है? आज लोगों की थिंकिंग ये है, नहीं जी परमेश्वर तो परमेश्वर है, मैं तो जी मनुष्य हूं। समझ रहे? जब तुम मनुष्य रहोगे तो तुम बार बार पाप करते करोगे। जब तुम बार बार अपने आप को मनुष्य कहते जाओगे तुम बार बार गिरते रहोगे, तुम गुनाह में जाते रहोगे। लेकिन जब तुम बाहर से शरीर और अंदर से परमेश्वर होकर चलते हो तो परमेश्वर कभी गिरता नहीं गिरता है। हाँ, परमेश्वर कभी गिरता नहीं, वो कभी पाप नहीं, वो पवित्र परमेश्वर है। जब खुदा आपके अंदर होकर चलेगा तो कभी भी गुनाह या पाप आप कर नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यहाँ पर लिखा उसने परमेश्वर करके मूसा को भेज दिया। समझे आप? किसके ऊपर परमेश्वर? दुष्ट आत्माओं के ऊपर। उसने मूसा को परमेश्वर ठहराया। जितनी भी दुष्ट आत्माएं फिरौन के साथ काम करती थी, हाँ, जितनी भी दुष्ट आत्मा, जितनी भी शैतानिक ताकतें उस जगह पर मिस्र में कार्य करती थी, उनके ऊपर क्या ठहरा दिया उसने? परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर नहीं है। हम किसके ऊपर परमेश्वर है? शैतान के ऊपर परमेश्वर है। समझ आया आपको? किसके ऊपर परमेश्वर है? हम शैतान के ऊपर परमेश्वर हैं। हालेलुया। जब मैं प्रेयर करता हूं घर पे अपने,
तो मैं कोई बात बोलता हूँ हमेशा, और मैं कभी बैठकर नहीं बोलता, मैं खड़े होकर बोलता हूँ, या मैं सोफे पे बैठकर बोलता हूँ। और मैं कैसे बोलता हूँ? शैतान, मुझे तुझ पर अधिकार दिया गया है, ना कि तुझे मेरे ऊपर। मैं तेरा क्या हूँ? परमेश्वर। हाँ, तो मेरी बात सुन और यहाँ से जा, निकल, दफा हो जाए। और मेरे 38 में नाम नहीं लूंगा, किसी पास्टर को मैंने देखा दुष्ट आत्मा निकालते हुए, और वो मेरे को लगता है उतना ही टाइम उसने मीटिंग में लगाया, उतने टाइम की मीटिंग होती है 3-4 घंटे की, और उतने ही टाइम में वो दुष्ट आत्मा को निकालने में भी उतना ही टाइम लगा रहे हैं। मालूम है कैसे निकाल रहे हैं? जगवेदी के आगे चेयर रखी हुई है, कुर्सी के ऊपर दुष्ट आत्मा ग्रस्त लड़की को बिठाया हुआ, और पास्टर भी साथ में, टीम भी, देखते रहती, फायर फायर, निकल जा। समझ आ रहा है आपको? शैतान की जगह कहाँ पे है? पाँव के नीचे। हाँ, जब भी बात करो खड़े होकर बात करो, यीशु मसीह के नाम में। तू कहाँ पे है? मेरे पाँव के नीचे है। मेरी आवाज को सुन, मेरे परिवार को, मेरे शरीर को, मेरे घर को, मेरी जॉब को, अब जो भी चाहते हैं अब जो भी चाहते हैं, वो जहां पर भी कार्य करने की कोशिश कर रहा है। तो खुदा ने क्या कहा? मत्ती 4:10 में क्या कहा? जब शैतान फुसलाने आया खुदा को कि यहाँ से नीचे गिर जा, है वचन में लिखा है, दूत तुझे उठा लेंगे, मेरे आगे सजदा कर, दुनिया का जलौं जो है मैं तुम्हें दे दूंगा। और खुदा ने क्या कहा? हे शैतान, तू चले जा। ऐसा तो नहीं घुटनों पे आकर वो परमेश्वर से दुआ कर रहा होगा। अब सोच कर देखो, हाँ, अगर आप ही घुटनों पे आकर दुआ कर रहे हैं, दुआ करना अलग चीज है। अगर आप शैतान को डांट रहे हैं, अब घुटनों पे ऊपर बैठे हैं आप, तो वो हंसेगा हाँ, क्योंकि आप घुटनों के ऊपर हैं। हाँ, जब कमांड बंदा करता है, हुक्म देता है, तो वो सोफे में कुर्सी पे बैठ के करता है कि ये काम कर। हाँ, समझ आया आपको? हाँ, जब खुदा बोलता है तो वो चला जाता है, और जो भी परमेश्वर बोलता है वो हो जाता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को आप अपने अंदर लेकर चलेंगे कि हाँ, परमेश्वर मेरे अंदर है। ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रार्थना कम करी है तो खुदा आपके साथ नहीं है, कल ज्यादा आपने प्रार्थना करी है तो परमेश्वर आपके साथ है। आज आपने परमेश्वर को याद नहीं किया तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है, कल को ज्यादा आपने याद कर लिया तो परमेश्वर आपके साथ है। ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने दुआएं नहीं करनी, प्रार्थनाएं नहीं करनी, आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं करनी है। हाँ, लेकिन अपने मन में ये विचार करना कि मैंने, मालूम है ये शैतान का बहुत बड़ा एक झंडा, क्या बोल देते हैं वो, उसने एक प्लान सा बना रखा है लोगों के मन में ये डालने के लिए कि तूने जो प्रेयर नहीं करी, परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। हाँ, तू बाइबल नहीं पढ़ती है, वो खुदा तुझे नहीं जानता है। क्या प्रभु ने ऐसा कहा? नहीं, हाँ, नहीं बोला। खुदा ने कहा मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यहोशू को प्रभु ने क्या कहा? कह रहा ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही तेरे साथ, अलग नहीं। जिस पावर के साथ कह रहा मैं मूसा के संग चलता था, उसको परमेश्वर ठहराकर दुष्ट आत्माओं के ऊपर मैंने उसी भेजा, वैसे ही मैं तेरे संग भी। समझ आ रहा है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं हैरान था, यहाँ पर मैं पढ़ रहा था गहराई से, तो मुझे पढ़ने के लिए मिला यहाँ पर कि परमेश्वर ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को उसके अंडर में आ गया। सामने वचन लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे। बोलो ध्यान रहे। पता किस बात का? कह रहा ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए उन सबों को फिरौन को दिखलाना। समझ आ रहा है आपको? अब जब कभी चमत्कार होते तो बोलते कौन करता है? प्रभु नहीं करता जी, शैतान करता है जी। ये तो लगने से चलाती है, तो शैतान की ताकत से चलाते हैं। तो खुदा ने यहाँ पर क्या, मेरे ध्यान को, जो ध्यान शब्द है मैंने उसको अंडरलाइन किया, देखो पेन के साथ। यही रेवलेशन है, यही प्रकाश है जब आप बाइबल को पढ़ते हो। और आपको मैं तो खुदा का ध्यान रहे, जो चिन्ह और चमत्कार मैंने तेरे अधीन किए, तूने वहां पर जाके उन चिन्ह चमत्कारों को करना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर पास्टर को बोले कि तूने इतने लंगड़े चलाने हैं तो क्या करेगा? वो चलाएगा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसको क्या है, हुक्म मिला है। अनॉइंटिंग जो है, अभिषेक जो है, उसके अधिकार में कर दिया, वो करेगा। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। मैं उसको उसका 40 अध्याय का वचन पढ़ रहा हूँ, समझना ध्यान से आपने। आपको मालूम है जब यूसुफ जेल में था, जब यूसुफ को जेल में डाल दिया गया तो राजा का एक पिलाने हारा और एक खिलाने हारा, समझ आ गया। एक जो पीने की वस्तु है उसके लिए बनाता था राजा के लिए, और एक जो खाने की वस्तुओं से परोसता था उसके लिए बनाता था। तो जिस जेल में फिरौन को डाला गया तो वो दोनों भी वहीं पर थे। हाँ, वहीं पर थे। और वचन में लिखा है जब एक रात वो सोए और सुबह जब यूसुफ उठ के उनके पास गया तो उनके चेहरे जो थे वो मुरझाए हुए थे। हाँ, उसे अच्छा नहीं लगा। उसने बोला तुम्हारे चेहरे मुरझाए हुए क्यों है? मालूम है परमेश्वर भी एवरी डे आपसे ये पूछता है। जब आपके चेहरे मुरझा जाते हैं, आप दुखी परेशान हो जाते हैं, हाँ, खुदा आपसे भी पूछता है कि चेहरा मुरझाया क्यों है? हाँ, अगर हमारे कान बंद है वो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर इस बात को हमसे एवरी डे पूछता है। जब हम निराश हो जाते हैं, परेशान होते हैं, खुदा पूछता है तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? हालेलुया। तो वो गया कह रहा चेहरे क्यों उतरे हुए? कह रहा मैंने एक दर्शन देखा है। हमने दर्शन देखा है जी। हाँ, मालूम है क्या कहा उसने? 40:8 में लिखा, कह रहा उन्होंने उससे कहा हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई नहीं है। अरे कोई भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन यूसुफ ने उससे कहा, अब ध्यान से सुना, कह रहा क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? हाँ, कह रहा परमेश्वर है जो हर एक दर्शन का, हर एक सपने का फल बताएगा। और उसके बाद उसने बोला, आप हैरान हो जाओगे, लिखा मुझे अपना स्वप्न बताओ। बताने वाला कौन है? और वो कह रहा है मुझे अपना स्वप्न बताओ, जो मेरे अंदर बैठा है वो मेरी जुबान से सारी बातें तुम्हें बता देगा कि तेरे साथ क्या क्या होने वाला। हालेलुया। कह रहा सपनों का अर्थ बताना क्या परमेश्वर का काम नहीं है? हाँ जी। अगर मैं अपना नाम लेकर बोलूं, मैं आपसे पूछूं कि क्या दिक्कत है, आप मुझे बोलो कि हमने ये सपना देखा है जी। हाँ, अगर मैं अपना नाम लेकर आपको बोलूं कि क्या सपनों का अर्थ बताना मनदीप का काम नहीं है? इट मीन्स मैं आपको बता सकता हूं। अगर मैं परमेश्वर को अपने इनसाइड अंदर लेकर मैं परमेश्वर को अपने चलता, हालेलुया, तो सब चीजें जो हम परमेश्वर को, खुदा को जब हम अपने अंदर लेकर चलते हैं, आपने खुदा के साथ नहीं चलना है, आपने खुदा के जैसे बनना नहीं है, आपने खुदा को अपने अंदर लेकर इस जगत में चलना है। जब आप प्रभु को अपने अंदर लेकर चलेंगे तो आपके लिए जो जीवन है वो आसान हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मालूम है पिता पुत्र पवित्र आत्मा कभी झगड़ते नहीं है। हाँ, और हम बहुत बारी देखते हैं कि परिवारों में झगड़े जो है वो हो जाते हैं। हाँ, हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो जाते हैं। अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा झगड़ते नहीं है तो एक हस्बैंड और वाइफ को, एक परिवार को भी झगड़ना नहीं है। हालेलुया। अगर वो झगड़ रहे हैं इट मीन्स इनसाइड अभी तक परमेश्वर आया नहीं है, वो आया नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने ये जब ये वचन पढ़ा, कह रहा मेरे पास लेके आओ, कह रहा मुझे अपना स्वप्न बताओ, मैं इसका हल कर दूंगा। क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऊपर कंट्रोल किसका है, मेरे अंदर कौन बैठा है, वो बड़ा परमेश्वर है, मैं छोटा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? कह रहा जो मैं कुछ भी मैं करता हूँ अपने पिता को करते हुए देखता हूँ, तभी मैं ऐसे करता हूँ। दोनों कर रहे हैं जी। पिता भी कर रहा है, पुत्र भी कर रहा है। पुत्र क्यों कर रहा है? क्योंकि पिता पुत्र में है और पुत्र पिता में है, चेले पुत्र में है और पुत्र चेलों में है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं सारी बातों का अभी झंझट खत्म करूंगा सिर्फ एक ही वचन से। आप समझ जाओगे कि परमेश्वर कैसे क्लियर कट, खुदा ऐसे कैसे बात कर रहा है हमारे साथ आज। थैंक यू जीसस।
सुनो ध्यान से, वचन में लिखा, कह रहा मैंने कहा था हालेलुया, तुम ईश्वर हो। हालेलुया, समझ आ रहा है? जी, खुदा कह रहा मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, क्यों परमेश्वर आपके अंदर रहता है? क्यों खुदा आपके अंदर रहता है? मालूम है क्यों? आपने, खुदा ने आपको वो पद दे दिया है, वो अथॉरिटी आपको दे दी है जो शैतान के पास नहीं है। शैतान के पास वो ताकत नहीं है कि वो जाकर सिंहासन के ऊपर बैठ जाए, लेकिन हमें अथॉरिटी है कि हम परमेश्वर के साथ बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। हालेलुया, हाँ, थैंक यू जीसस, जब स्तिफनुस के ऊपर पथराव हो रहा था, लोगों से मार रहे थे, तो उसने क्या बोला? कह रहा मैं देख रहा हूं यीशु मसीह को, खुदा के दाहिनी ओर, सिंहासन के दाहिनी ओर। पिता यहोवा ने कहां बिठाया यीशु मसीह को? अपनी दाहिनी ओर। और खुदा ने जाते समय क्या कहा? कह रहा मैं जा रहा हूं फिर से और तुम्हें लेने आऊंगा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। कह रहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां पर मैं रहूं वहां पर तुम भी रहो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कहाँ रहते हैं? हमारे अंदर रहते हैं, खुदा हमारे अंदर है। अब जब भी आपने जिंदगी में कोई भी कार्य करना, अगर आप शैतान को डांट रहे हैं तो आपने कैसे डांटना है? एक इंसान की तरह नहीं डांटना है, इंसान की तरह डांटना नहीं है, किसकी तरह डांटना है? परमेश्वर की तरह उसे डांटना है, क्योंकि आप परमेश्वर को अपने अंदर लिए फिरते हैं। आमीन, हालेलुया। जब शैतान इस बात को जान जाता है कि ये खुदा को अपने अंदर लिए फिरते हैं, तो वो कभी आपके जीवन में कार्य, क्या वो जीसस क्राइस्ट के जीवन में कार्य कर पाया? नहीं, हाँ, नहीं, अगर वो यीशु मसीह के ऊपर फतेह नहीं पा सका, तो वो आप लोगों के ऊपर भी फतेह नहीं पाया। मैं बहुत बार ये शब्द बोलता हूँ कि दुष्ट आत्माएं चीखती चिल्लाती थी, क्या कहती कि हे परमेश्वर के पवित्र जन। वो क्या देखती थी? जैसे आदम के ऊपर एक शरीर था और अंदर परमेश्वर था, वैसे ही यीशु मसीह को भी एक शरीर दिया गया और अंदर कौन था? परमेश्वर था, अंदर परमेश्वर था, पवित्र आत्मा उसके अंदर था। हालेलुया। सदूकी फरीसी क्यों इतना उससे लाग रखते थे? कह रहा ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझते हैं। क्या समझता था? वो था, था, समझता नहीं था, वो था। हालेलुया। जब आप ये सिद्ध करोगे, आप बताओगे कि मैं परमेश्वर के जैसा हूं, वो बड़ा परमेश्वर है, मैं छोटा परमेश्वर हूं, तो लोग भी मानेंगे नहीं है। पर वचन क्या कह रहा? क्या कह रहा? मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया। फिर जैसा यहोवा अपने प्रिय पुत्र के संग संग चला, उसके अंदर होकर चलता था, वैसे ही परमेश्वर हमारे अंदर भी रहकर चलता है। हालेलुया। जब आप ये जानकर कि खुदा मेरे अंदर है, अब तब प्रार्थना करोगे। अगर आप किसी को ब्लेसिंग भी दे दोगे कि मैं उस बहन को ब्लेस करता हूं, उसका ये काम बन चुका है या बन जाएगा, हाँ, तो क्या होगा? वो बन जाएगा, वो हो जाएगा जी। आप जिस भी चीज के लिए आप बात करोगे, आपको पता सृष्टि जो है वो बातें सुनती है। क्यों सुनती है मालूम है? क्योंकि वो शब्दों के द्वारा बनी हुई है। सूर्य कैसे बना? शब्द के द्वारा। तारे कैसे बने हैं? शब्द के द्वारा। हाँ, मौसम बदले हैं, वो कैसे बदले? वो शब्दों के द्वारा है। हाँ, दुनिया की जो हर एक चीज है, पेड़ पौधे, हवा, हर एक जो चीज है वो आपकी आवाज को सुनती है। हाँ, मालूम है कैसे? देखा, खुदा जा रहा अपने चेलों के साथ, तो क्या हुआ? उसे भूख लगी। जब पेड़ के पास गया तो क्या हुआ? पत्ते पत्ते देखे, फल नहीं था। अब क्या हो रही वहां पे? खुदा वहां से बात कर रहे हैं, अब के बाद तुझसे तुझमें कभी भी फल ना। तो सुना कि नहीं सुना? जी। हाँ, बोलो, सुना पेड़ ने कि नहीं सुना? जी। क्यों? क्योंकि वो शब्दों से बना हुआ,
शब्दों से बना है। और जो वस्तु में जो चीजें शब्दों के साथ बनी हुई है वो चीजें आपकी आवाज को सुनती है। जब आप खुदा को अपने अंदर लेकर चल रहे हैं, दो चीजें हैं। अगर आप दुनिया में चलोगे और परमेश्वर में भी चलोगे तो पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाएगा। अगर दुनिया को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आप खुदा में चलो, आपको पता है दूसरा खुदा कोई नहीं है। नहीं है। क्या है? नहीं। दूसरा खुदा कोई भी नहीं है। अगर वो एक उतर आए तो वो कैसे चलेगा? उसको दुनिया से कोई लेन देन नहीं है भाई। वो क्या है? वो खुदा है। उसे दुनिया की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वो क्या है? बॉस है। वो खुदा है। जब आप ऐसे चलोगे कि मेरे अंदर परमेश्वर है, वो बड़ा परमेश्वर, मैं छोटा परमेश्वर, तो मुझे क्या टेंशन? मुझे दुनिया में घुसना नहीं है। अपने को क्या करना है? अपने को परमेश्वर का काम करना है। बात खत्म। दूसरी टेंशन कोई लेनी है नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो बोलो, बहन को बोलो, तो छोटा परमेश्वर है। तो छोटा परमेश्वर। आप बोलो, बोलो दूसरे को। छोटा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। जब हम छोटे परमेश्वर की तरह चलेंगे तो सच में मैं कह रहा हूं दुष्ट आत्मा देखकर भाग जाएंगी। बोलने की जरूरत नहीं है, बीमारी को कहने की जरूरत नहीं है।